हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको क्लास 9th का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आप लिए काफी महत्वपूर्ण है और अधिकतर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, वे लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग इसको यकीन मानिए कि अगर वीडियो आप लोग अंत तक देखते हैं तो आप लोग इसको आराम से करने वाले हैं चुटकियों में। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि करड़ी में 7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सबसे पहले करड़ी में 7 दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक हम लोग को बन नहीं पाएगा। देखिए जो यहाँ पे करणी में 7 दिया गया है ना, ये आपका मान होता है कर्ण का। किसका मान होता है? कर्ण का मान होता है। अब कर्ण क्या होता है, सबसे पहले मैं आप सबको समझा दूं। समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे कर्ण, आधार और लंब के बारे में। तो जो ये होता है, यह रेखा आपका कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। और जो आपका ये रेखा होता है, ये आपका लंब होता है। और जो ये होता है, ये आपका आधार होता है। क्या होता है? आधार। तो जो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर दिया रहेगा ना, वह आपका होगा कोण का मान। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं। ठीक है ना। लेकिन एक बात देखिए, अगर हमको कर्ण निकालना है, कर्ण, तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या होता है, लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। लंब और आधार उल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहां दिया गया कर्णी में 7, तो लंब और आधार का मान हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे ताकि जब इन दोनों को हम कैलकुलेट करें, गुणा और भाग करें, जोड़े और घटाएं, इसका वर्ग करें, तो वह करनी में 7 आना चाहिए। तो ऐसा आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगा जो कि लंब का मान रखें और आधार का मान रखें और उसको हल करें तो करनी में 7 आएगा। ऐसा कोई संख्या मिलेगा ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्या होगा कि अगर हम क्या करें कि लंब का मान 1 रख लें या लंब का मान 2 रख लें। तो लंब का मान, चलिए लंब का मान अगर हम 1 रखते हैं अब प्लस आधार का मान 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 का वर्ग 1 अब प्लस 2 का वर्ग 4, और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, फिर अगर हम 5 को मान लेते हैं, क्या 5 को आधार मान लेते हैं, क्या आधार, तो 5 का आधार मानेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे अब प्लस 1 मानते हैं लंब, तो 1 मानते हैं लंब, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 5 का आपका करेंगे करनी में 5 का स्क्वायर, तो केवल 5 हो जाएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा आपका, ये अंडर रूट के अंदर 6 आएगा। ठीक है ना। अगर फिर वैसे क्या करते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर 6 को हम मानते हैं आधार, तो इसका वर्ग करेंगे अब प्लस 1 मानते हैं लंब, तो इसका वर्ग करेंगे, तो क्या होगा, 6 का वर्ग 6 अब प्लस 1 का वर्ग 1 और अंडर रूट के अंदर रहेगा। उसके बाद से क्या होगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 7 आ गया। देखिए कई बार किए हैं, पहले हम क्या किए हैं, लंब को 1 माने हैं और आधार को 2 माने हैं, तब आपका अंडर रूट में 5 आया है। फिर क्या किए हम, अंडर रूट में 5 का क्या किए हैं, आधार माने हैं और लंब को 1 माने हैं, तो फिर क्या आया है, 5 और 1 6, अंडर रूट के अंदर 6 आया है। उसके बाद से क्या किए हैं, उसके बाद से हम अंडर रूट 6 को मान लिए हैं आधार और फिर 1 माने हैं लंब। हमेशा लंब को 1 ही मानना है। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। देखिए सबसे पहले हमको अंडर रूट में 5 का करना होगा, फिर हमको अंडर रूट में 6 को बनाना होगा, फिर हमको अंडर रूट में 7 को बनाना होगा। इन तीनों को बनाने के बाद से हम लास्ट में अंडर रूट का 7 बनाएंगे, वो भी संख्या रेखा पर। तो आइए देखिए सबसे पहले इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। आइए देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको अंडर रूट में 5 करना होगा। 7 करने के लिए अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 6, फिर अंडर रूट में 7 को करना होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग प्रकार लीजिएगा ऐसे, ये प्रकार है और ये आपका जो संख्या रेखा है, इस पे आपको 1 2 3 ऐसे चाप ले लेना है। मान लीजिए पहला चाप हो गया, फिर आपका ये दूसरा चाप हो गया, फिर ये ऐसे ही करके ये तीसरा चाप हो गया, फिर एक और ले लेते हैं ऐसे, ये आपका चौथा चाप हो गया। ठीक है। और इसका थोड़ा सा हम लोग नाम दे देंगे। चलिए यहां लिख लेंगे 1, यहां 2, यहां 3, ये आपका 4। ये सब इकाई में, किसमें है, इकाई में। यहां लिख लेते हैं इकाई, ये सब इकाई में है, यूनिट में है। ठीक है ना। ऐसे हो गया। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट में 5,
देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको बनाना है क्या, अंडर रूट में 5। जब हमको अंडर रूट में 5 बनाना है तो लंब 1 लिए हैं और 2 आधार लिए हैं, तो आधार का मान 2 लेना पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से लेकर के यहां तक 2 इकाई हो गया, और इसी 2 पे क्या करेंगे, हमको चांदे की सहायता से यहाँ पे समकोण बनाना है। क्या बनाना है, समकोण, 90 डिग्री का अंश। तो हम पहले ही से नाप लिए हैं, आप लोग नाप करके यहाँ से इंचल से उसको मिला दीजिएगा। चलिए हम नाप लिए हैं पहले से और इसको हम मिला देते हैं। जब हम मिला देंगे तो आपका ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण बन गया ये आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाना होगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो आप प्रकार से जो पहले माप लिए थे उसी माप को हिलाना नहीं है, उसी माप को क्या करना है, 2 पे रखना है और यहां से आपका एक चाप ऐसे लगा देना है, एक ही चाप, क्योंकि एक ही इकाई लेना है हमको, तो एक चाप। और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 इकाई ये हो जाएगा, लिखेंगे 1 इकाई। आप लोग ऐसे 1 इकाई ले लेंगे, ठीक है, 1 इकाई हो गया। अब क्या करेंगे, जहां पे देखिए, जहां पे ये वाला रेखा इसको चाप को काटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले से मिला देंगे, इस जीरो से क्या करेंगे, उसको हम लोग मिला देंगे। तो ऐसे आप लोग इसको मिला दीजिएगा, यहां रखिएगा चाप और आप लोग इसको ऐसे मिला दीजिएगा। मिल गया। अब देखिए ये हो गया। तो जो आपका ये 2 इकाई था, ये आपका 1 इकाई था, तो ये कितना आया था आपका अंडर रूट में 5, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 5, तो अंडर रूट के अंदर ये आपका आया था 5, ठीक है, 5 इकाई। ये हो गया। अब आपका देखिए अंडर रूट में 5 का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में 6 दिखाएंगे, अंडर रूट में 6। तो अंडर रूट में जो हम 6 दिखाए थे, तो अंडर रूट में 6 दिखाने के लिए हमको आधार लेना पड़ेगा कितना, 5, और लंब आपको 1 लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो आपका इसी को हम लोग मान लेंगे आधार, और इस पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे। तो आप लोग चांदे की सहायता से ऐसे बनाइएगा, हम पहले से ही माप लिए हैं ताकि हम यहाँ पे आप लोगों को समय कम लगे। तो आप लोग ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री का ऐसे कोण बना दीजिएगा इस टाइप में। ये बन गया, ये आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, ये वाला। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हमको लंब, ये आधार हो गया तो अब ये होगा लंब, तो यहां से हमको 1 इकाई इस पे लेना है। तो जो आप लोग प्रकार से पहले नापे थे इसको वही दूरी लिखना है, थोड़ा भी इसको हिलाना नहीं है, और इसको आप लोग को ऐसे रखना है, यहाँ पे एक चाप लगा देना है। और यह चाप जहां पे काटेगी उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से मिला देंगे। चलिए हम मिला देते हैं इसको ऐसे, यहीं पे काटी है तो इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। ये मिल गया। अब देखिए ये अंडर रूट 5 था और ये आपका 1 इकाई था, 1 इकाई, 1 इकाई। तो अंडर रूट में 5 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट में 6 आएगा, अंडर रूट में ये आपका 6 आएगा, ठीक है। ये हो गया अंडर रूट में 6। अब हम लोग क्या करना, देखिए अब हमको अंडर रूट में 6 इसको फिर हम मान लेंगे आधार, और इस पे हम लोग लंब ऐसे लगा देंगे। चलिए हम लोग इंचल से प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, चांदे की सहायता से आप लोग 90 डिग्री कोण मान लेंगे, हम पहले ही से नाप लिए हैं। तो यहाँ आप लोग ऐसे हम बना देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का ऐसे बन गया, ये वाला कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब ये अंडर रूट में 6 है, और अंडर रूट में 6 आप प्लस 1 करेंगे तो आपका अंडर रूट में 7 हो जाएगा। तो हमको वही दूरी लेना है प्रकार से जो दूरी आप लिए थे, और इस पे रख करके क्या करना है, आपको एक यहाँ पे चाप लगा देना है, यहाँ पे छाप लग जाएगा। अब उसी को फिर मिला देना है, किससे मिलाएंगे, 0 से। क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 से मिला देंगे, ऐसे 0 से मिला देंगे। अब देखिए ये आपका अंडर रूट में 6 था और ये आपका 1 इकाई, कितना था, 1 इकाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर आपका हो जाएगा 7। अब यहां से जो दूरी है, यहां से लेकर के यहां तक, यही दूरी आपका अंडर रूट में 7 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे, प्रकार को यहां रखेंगे 0 पे, क्या करेंगे, प्रकार को रखेंगे 0 पे, और इसको हम लोग माप लेंगे जहां तक ये काटा है यहां तक, और यहां से क्या करेंगे, इन चाप को हम लोग ऐसे करके यहाँ पे गिरा देंगे 2 और 3 के बीच में। कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे जो आया है 2 और 3 के बीच में, यही क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी दिखा सकते हैं। तो ये अंडर रूट में 7 को आप लोग ऐसे दिखाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।